नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री निरूपा रॉय के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। राय का जन्म 4 जनवरी 1931 को कोकिला किशोर चंद बुलसारा के रूप में कलवाड़ा, वलसाड़, गुजरात में हुआ था। उन्होंने 15 साल की उम्र में कमल रॉय से शादी की और मुंबई चली गई। जब उन्होंने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना विवाहित नाम निरूपा रॉय रखा और 1946 में रॉय और उनके पति ने एक गुजराती अखबार में अभिनेताओं की तलाश के लिए एक विज्ञापन देखा। वह चुन ली गई और उन्होंने गुजराती फिल्म रनक देवी 1940 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म अमर राज में अभिनय किया। उनकी लोकप्रिय फिल्मों में से एक दो बीघा जमीन 1953 थी और उन्होंने 1940 और 50 के दशक की फिल्मों में बड़े पैमाने पर पौराणिक किरदार निभाए। हर हर महादेव में उन्होंने त्रिलोक कपूर के साथ पार्वती देवी की भूमिका निभाई, जिन्होंने शिव की भूमिका निभाई थी और यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। एक देवी की उनकी छवि बहुत मजबूत थी और लोग उनके घर जाते और उनका आशीर्वाद लेते। उनके सह कलाकारों में त्रिलोक कपूर और भारत भूषण, बलराज साहनी और अशोक कुमार थे। 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर द्वारा निभाए गए किरदारों की मां के रूप में उनकी भूमिका ने उनके नाम को एक गरीब पीड़ित मां का पर्याय बना दिया। दीवार 1975 में उनकी भूमिका और मां और बेटे के संदर्भ में इसके संवादों को क्लिच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कमल रॉय के साथ उनकी शादी से उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम योगेश और किरण रॉय है। उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में रॉय की संपत्ति और सामान को लेकर विवाद में उलझे रहे, जिसने समाचार और मीडिया में बहुत ध्यान आकर्षित किया। अक्टूबर 2004 को रॉय को मुंबई में दिल का दौरा पड़ा और 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 13 अक्टूबर 2004 को रॉय को मुंबई में दिल का दौरा पड़ा और 73 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है। रॉय की याद में कई श्रद्धांजलि और लेख बनाए गए। दीवार फिल्म में उनके संवाद प्रतिष्ठित हो गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों के साथ फिल्म में उनके अभिनय को हिंदी सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है और रॉय द्वारा अभिनीत फिल्में जैसे 1940 में रणक देवी, जो कि उनकी पहली फिल्म भी थी, और 1940 में यमन राज, 1948 में जीवन पलटो, 1949 में उद्धार और मंगल फेरा, और फिर 1950 में गदानो बेल, 1951 में राम जन्म और 1953 में 2 बीघा जमीन और 9 लखा हार, और फिर 1954 में चक्रधारी दुर्गा पूजा और 1955 में गरम कोट, मुनीम जी और टोंगा वाली, 1956 में भाई भाई और 1957 में मोहिनी और मुसाफिर, और 1958 में चालबाज और दुल्हन, 1960 में आंचल, 1961 में छाया, 1962 में बेजुबान और 1963 में कौन अपना कौन पराया, मुझे जीने दो और गृहस्थी, और 1964 में बेनजीर, शहनाई और फूलों की सेज, और 1965 में शहीद, और 1967 में राम और श्याम और जाल, 1968 में आबरू, एक कली मुस्काई, राजा और रंग, और 1969 में आंसू बन गए फूल, प्यार का मौसम, राहगीर, और 1970 में अभिनय माँ और ममता, घर घर की कहानी, महाराजा, 1970 फिल्म आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, और 1971 में गंगा तेरी तेरा पानी अमृत, 1972 में जवानी दीवानी, 1973 में कुछ कच्चे धागे, और 1975 में दीवार, 1976 में माँ, 1977 में अमर अकबर एंथनी और अनुरोध, और 1978 में आँख का तारा, 1979 में सुहाग, 1981 में आस पास, प्रोफेसर प्यारेलाल, 1982 में बदले की आग, 1982 में ही तीसरी आंख, 1983 में बेताब, और 1985 में सरफरोश, गिरफ्तार और मर्द, और 1986 में अंगाराय, और 1988 में गंगा जमुना सरस्वती और इंतकाम, और 1991 में परितिकार, और 1993 में आंसू बने अंगारे, और 1996 में नमक, और 1999 जहां तुम ले चलो और लाल बादशाह। इनके द्वारा अभिनीत फिल्मों के कुछ नाम इस प्रकार थे और इन्होंने अपने जीवन काल में जो फिल्में की उनसे बहुत मान सम्मान और पुरस्कार अर्जित किए। और पुरस्कार जैसे कि 1956 में इन्होंने सबसे अच्छी सहनायिका के लिए मुनीम जी फिल्म के लिए पुरस्कार जीता। 1962 में छाया में
फिल्म छाया में पुरस्कार जीता सबसे अच्छी नायिका के लिए। फिर 1965 में फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी नायिका के लिए सेनाई फिल्म में जीता। और 1976 में फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी नायिका के लिए सह नायिका के लिए दीवार के लिए मनोनीत हुई। और 2004 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार निरूपा रॉय द्वारा जीत लिया गया। और दोस्तों यही थी एक भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री निरूपा रॉय की जीवनी। आशा करता हूँ आपको जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और उनके द्वारा की गई फिल्मों को आप आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT एप्लीकेशन और YouTube के माध्यम से इनको फिर से देख सकते हैं। इनके अभिनय को, इनके चित्रण को फिर से आप देख सकते हैं, जिनके कारण लोग इनके दीवाने थे। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और कहानी को आप WhatsApp और Facebook के माध्यम से अपने दोस्तों में साझा कर सकते हैं। और यदि आप किसी की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं कि आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं। और दोस्तों हमसे यूं ही जुड़े रहें और रोज़ रोज़ खास लोगों की जीवनी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।